मतलब तेरे ससुर ने तो 3 शादी की है। हाँ, तेरे ससुर जी ने तो 3 शादी की है। पहली तो ऐसे ही भाग गई, उसके साथ भी ऐसा ही किया था। दूसरी को तो उसने जला के मार दिया बोले। मैं शॉकिंग हो गई। फिर उसके बाद ये जो तेरी सास है, ये तेरी तीसरी सास है। और जो तू उसके जो चाचा है ना, तेरे पति के जो चाचा है, वो भी वैसे थे। जबरदस्ती करता था, फिजिकली मारना काटना, ऐसा वो मेरे से सहा नहीं गया। फिर से माँ बोली, उसको झगड़ा वगैरह चालू हो गया। फिर से उसने मुझे घर के बाहर निकाल दिया था। फिर मैंने मतलब केस किया पुलिस सॉरी यहाँ पे कोर्ट में जाके कि ये मुझे ऐसा वैसा कर रहे हैं मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए, मतलब ऐसा। खुद की सगी माँ को भी मारा? खुद की सगी माँ को, मेरे ससुर जी की माँ। उनको क्यों मारा? प्रॉपर्टी के लिए। So yo, hello, this is Dishant. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be a super roller coaster ride. ये स्टोरी फर्स्ट टाइम ऐसी स्टोरी सुन रहा हूँ जहाँ पे मास इंक्लूजन ऑफ पीपल है और लोगों ने बहुत कांड किए हैं, इसमें कारस्तान हुआ है, लव स्टोरी, ब्रेकअप, ट्रॉमा। आई कांट जस्ट एक्सप्लेन। मेरे सामने सिमरन बैठी है, शी इज़ फ्रॉम औरंगाबाद राइट नाउ, राइट? और वो यहाँ पे आई है स्टूडियो में आज, और स्टूडियो में आने के बाद ये डिस्कस हो रहा है कि क्या क्या सिनेरियो उसके साथ हुआ था एंड क्या क्या नहीं हुआ था। सो बी रेडी। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट आप जो भी बोल रहे हो आप अपने मर्जी के साथ बोल रहे हो, राइट? हाँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेके आपको, बराबर? ठीक है। सो ये एक बार जाने के बाद, बिकॉज ये आएगा नहीं नीचे, बिकॉज वी हैड दिस अलॉट। अभी तो मैं ऐसे सामने सबको पूछने वाला हूँ। वंस दिस गोज वी कांट टेक दिस डाउन। दिस इज अ फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ये एक बुराई के साथ फाइट है पूरी तरीके से, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ से पीछे हटे, ठीक है? आई सल्यूट योर ब्रेवरी ऑलरेडी, जो आप इतना ओपनली आके बोल रहे हो। लेट्स बिगिन। ये स्टोरी कहाँ बिगिन होती है और कैसे बिगिन होती है और क्या किस्सा है आपका? पहले तो आप इंट्रोड्यूस करो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, मतलब ज़्यादा नहीं, बस बेसिक, ठीक है? मेरा नाम सिमरन है। हाँ। मैं यवतमाल से हूँ। औरंगाबाद में जॉब के लिए आई थी। हाँ। सो एक कंपनी में जॉब करती। थोड़ा सा माइक पुश कर एंड लाइट या साइड लगा, ठीक है? डोंट डरो मत, जितना है उतना ओपनली बिंदास बोलो, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, वैसे ही बात करने का आपको। इग्नोर एवरीथिंग दैट इज देयर, ठीक है? यस। सो आप जॉब करने को गए थे, उसके बाद? हाँ, मतलब जॉब के लिए गए, तब वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी, मेरे हस्बैंड। तब मतलब प्यार हो गया उस टाइम पे। हम दोनों का लव रिलेशनशिप 2 साल तक चला। फिर उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी की मतलब इंटरकास्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज किया हमने। फिर शादी के बाद वो बोले कि तू अलग, मतलब अलग गांव की, मैं अलग, तू विदर्भ और मैं खानदेश, कुछ मतलब मिल जुलता नहीं, खाने की चीज़ हो या कुछ भी हो। तो वो बोले कि हमारा संस्कार वगैरह कुछ जो है वो तुम सीख लो, ऐसा बोल के उसने मुझे अपने गांव की तरफ भेज दिया। और वो खुद उसका जॉब, उसका जो है वो भी कंटिन्यू किया उसने औरंगाबाद में। फिर उसके बाद 8 महीने में उसके मम्मी पापा के पास रही। खेत में काम करना, जो घर का काम रहता है वो, परिवार को संभालना वगैरह सब कुछ मैंने सब कुछ सीख लिया था 8 महीने में। 8 महीने के बाद फिर मैं औरंगाबाद गई। फिर उसके बाद मतलब ठीक ठाक ही चल रहा था, जैसा मतलब सबका मिल के करने का वगैरह, जो एक औरत करती है घर का काम वगैरह, जैसा एकदम ओके था। फिर 3 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट के बाद फिर उन्होंने क्या किया, कहीं और अफेयर कर लिया। अच्छा। कहीं और अफेयर कर लिया। फिर उन्होंने मुझे ना, क्या बोलते, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल चालू किया।
मैं टॉर्चर करना, रात के 12-12 1-1 बजे घर पे आना। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मुझे नीड की ज़रूरत थी। वो नीड कहीं दूसरे को दे रहा था। मतलब मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई। मतलब मेरे माँ बाप भाई, उसके लिए मैंने उसके मम्मी पापा का किया, उसके भाई का किया, उनके दोस्त का भी किया। उस टाइम मुझे बहुत नीड की ज़रूरत थी। एक लड़की को अपनी माँ की ज़रूरत रहती है। मुझे लगा ये मेरे लिए करेगा, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि इसका कहीं और अफेयर है और मेरे पेट में बच्चा। मैं बहुत मुझे बहुत हार्ड हुआ इस चीज़ का। इसको तो कुछ नहीं कर सकती, बच्चा है। तो फिर मैंने ऐसा किया, जाने दो, एक ना एक दिन मतलब ठीक हो जाएंगे ऐसा। मतलब फिर उसके बाद उसका वो चालू ही रहा, बच्चा हो गया। फिर उसके बाद और मुझे मतलब सबके सब मतलब मेरे सास ससुर सब मिलके मुझे परेशान करने लगे। मतलब डांटना, भांडना, झगड़ा वगैरह करना ऐसा। तो फिर मैं सोचती रही क्या करूँ। किसी का सपोर्ट नहीं था। मम्मी पापा तो मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि मैंने ऐसे मतलब उनके खिलाफ जाके शादी की थी ना, इंटरकास्ट मैरिज बोले, तो उन्होंने मतलब बातचीत करना ही बंद कर दी थी मुझसे। तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा सोच के मतलब बहुत डरती थी, रोती रहती थी। छोटा बच्चा था, उसको देखूं, कभी कभी ऐसा मतलब ऐसा मन करने का चीज़ करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन बच्चे की तरफ देखती थी तो मन नहीं होता था। फिर उसके बाद 1 साल गया, बच्चा 1 साल का हो गया, फिर भी उसका वैसा ही चालू, घर पे नहीं आने का, 2-2 दिन बाहर रहने का उस लड़की के साथ, कभी पूना जाने का, कभी मुंबई जाने का, उसके साथ घूमता रहता था। मुझे ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने वो नीड पूरी नहीं की। एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे मतलब रोज का झगड़ा चालू हो गया हमारा। कैसे भी करके मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, सबके सब मिलके। फिर उन्होंने मुझे ना ऐसा मेरी बैग ली और घर के बाहर निकलो यहाँ से अभी के अभी, ऐसा कुछ भी कैसा भी ऐसा ये करके घर से बाहर निकाल देते थे। चली जाओ यहाँ से, बच्चे को लेके चली जाओ, बच्चे को। फिर एक बार मैं ऐसे झगड़ा किया, मारा, पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे जाके कंप्लेन किया। तो पुलिस वालों ने भी बहुत समझाया, लेकिन पुलिस वाले बोले अब कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। तो उन्होंने मुझे एक हॉस्टल का एड्रेस दिया, जहाँ पे मैं 3 महीना रही उस हॉस्टल में मेरे बच्चे को लेके। उस टाइम पे वो मतलब उसका बच्चा है, हॉस्टल में रह रहा है, बीवी रह रही है, उसको मतलब ख्याल नहीं है हमारा। और वो उस टाइम पे उस लड़की को मिलने जाता रहता था। सो बेसिक आप एक चीज़ बार बार रिपीट करो, नीड। तो कैसे नीड की ज़रूरत थी आपको? व्हाट वाज द नीड? बेसिक नीड्स क्या थे आपके तभी? नीड मतलब मेरा कोई नहीं था ना आगे पीछे, तो कोई ना कोई चाहिए ना, उस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। बेसिक मतलब अब प्रेगनेंसी बोले तो आपको तो मालूम है, उस टाइम पे मम्मी की बहुत ज़रूरत होती है। मेरी मम्मी तो मुझसे बात नहीं कर सकती थी। मुझे लगा शायद मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ, तो फिर इतना तो कर सकता है ना, इसके लिए मैंने इतना किया, इतना तो करना चाहिए ना। उस टाइम पे मुझे मतलब नीड क्या, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तब उस टाइम मुझे खाना नहीं जाता था, पानी भी नहीं। तो मैं ऐसे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में सलाइन पे रहती थी पूरे दिन, कुछ भी खाना नहीं जाता था मुझे। तो उस टाइम पे मुझे उसकी नीड की ज़रूरत थी। उस टाइम पे वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ रह रहा था। बट ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे? लाइक इससे पहले कुछ उसकी फिजिकल नीड्स थे जो आप लाइक उसको चाहिए थे, वो नहीं हुए, या फिर आपकी ज़बरदस्ती होता था, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। मतलब जो है हो गई शादी, हो गया जो हो गया, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी मैं। मुझे लगा अब घर का काम करना, यही मेरी लाइफ है,
मेरा पति मेरा सब कुछ है, ऐसा मैंने सोच लिया था। ओके, सो फिर ये सेपरेशन के बाद कितने महीने आप अकेले रह रहे थे? ठीक, वापस उसके पास जाना हुआ, कैसे क्या हुआ? 1 साल हो गया मैं उनसे दूर रहती। जब उसका फिर कहीं और था ना, उस टाइम पे मतलब वो मुझे ज़बरदस्ती करता था, मतलब फिजिकली अलग टाइप का, बहुत ही ऐसे मतलब ज़बरदस्ती टाइप, गंदा गंदा बोलने का वगैरह ऐसा। तो ऐसा इमोशनली मारने का वगैरह ऐसा करता था। आपका वापस जाना हुआ था वहाँ पे? हाँ हुआ तो था उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनका मतलब फिजिकली। बट वापस जाने का डिसीजन क्यों लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए। बच्चा था मेरा, मैं देखती थी कि बाकी के जो बच्चे हैं अपने पापा को देख के कैसे खुश होते थे। पापा को देख के, दादी को या चाचा को, परिवार को देख के मुझे लगता था जाने दे यार, इस बच्चे की क्या गलती है। मैंने ऐसा सोचा था, इसलिए मैं वापस गई बच्चे को देख के। घर वाले, फिर मेरी मौसी भी मुझसे बात करने लगी। वो बोली कि जाओ बच्चे के लिए जाओ, रहो, उसने निकाल दिया होगा लेकिन तुम्हारा काम है जाने का, रहो वहाँ पे। जब मैं घर गई अचानक से, तो घर में उसने कुछ भी नहीं रखा था, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कुछ भी नहीं। मैं ऐसे मतलब एकदम शॉक रह गई, इसका बच्चा है और ये घर में कुछ भी नहीं रखा इसने बच्चे के लिए। फिलहाल बच्चे के लिए तो रखना चाहिए ना, इतना अच्छा जॉब है, इतना सब कुछ है, घर है खुद का, सैलरी अच्छी है, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं मेरी मौसी को बोलती रहती थी, मौसी वो ऐसा ही, मतलब उनको पता था, उनका एक्सपीरियंस, जो वो पुलिस में है तो उनको पता था कि ऐसे ही करते हैं लोग, वैसे ही। फिर उस टाइम पे वो ज़बरदस्ती करता था, फिजिकली मारना, काटना, ऐसा। वो मेरे से सहा नहीं गया। फिर से मैं बोली उसको, झगड़ा वगैरह चालू हो गया, फिर से उसने मुझे घर के बाहर निकाल दिया था। फिर मैंने मतलब केस किया पुलिस, सॉरी यहाँ पे कोर्ट में जाके, कि ये मुझे ऐसा वैसा कर रहे हैं मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए, मतलब ऐसा। तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं और मेरे बच्चे के लिए जो पूडगी वगैरह है वो मैंने मांगा उनसे। कोर्ट में जाके मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं मेरे बच्चे को लेके रहूँगी। बेसिकली खर्चा करने के लिए, मतलब बच्चे का खर्चा और देखभाल करने के लिए। हाँ, बच्चे का खर्चा और देखभाल करने के लिए। तो फिर से मैं हॉस्टल गई, हॉस्टल में रहने लगी। फिर उसके बाद केस चालू हो गया हमारा, स्टेट तारीख पे जाना, महीने का महीना या 15 दिन में, तो वो नहीं आता था। मैं जाती थी, वो नहीं आता था। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोर्ट वालों ने। हाँ, कोर्ट वाले बोले कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के मैं रेडी हो गई, जाए बच्चे के लिए रेडी हो गई, ये सोच के कि अब आ रहा है लाइन पे, सुधर जाएगा, कोई ना कोई सुधर ही जाता है ना। मैंने ऐसा सोचा, एक ना एक दिन सबको गलती का एहसास हो जाता है। तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसी प्लानिंग करके रखी होगी कि घर पे बुलाएंगे, फिर से वैसा ही चालू हो गया उनका, घर पे लेके फिर से वैसा ही। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे से मेरा बच्चा छीन लिया। घर गई, बच्चे को छीन लिया और मुझे बाहर ऐसा कोर्ट में छोड़ दिया वहाँ पे, वहाँ से चला गया। कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे, मैं कुछ नहीं कर पाई, कोई सपोर्ट नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब इतना आदमी कैसा गिर सकता है, एक मतलब जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। और मैं मतलब शॉकिंग हो गई कुछ दिन, मतलब ऐसे ही शॉकिंग रही। फिर उसके बाद उन्होंने इतने झूठे आरोप लगाए कि बच्चे को छीन लिया मुझसे, इतने झूठे आरोप लगाए मुझ पे। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही गांव में फ़ोन किया कि मुझे लगा कि मेरा बच्चा गांव की तरफ होगा, तो मैंने एक जन को ऐसे फ़ोन किया, तो वो बोले, गांव के लोग मुझे ऐसे बोले कि उनकी तो आदत ही है ऐसी, तुझे पता नहीं क्या, मतलब तेरे ससुर ने तो 3 शादी की है। हाँ,
तेरे ससुर जी ने तो 3 शादी की है, पहली तो ऐसे ही भाग गई, उसके साथ भी ऐसा ही किया था, दूसरी को तो उसने जला के मार दिया बोले। मैं शॉकिंग हो गई। फिर उसके बाद ये जो तेरी सास है ये तेरी तीसरी सास है, और जो तू उसके जो चाचा है ना, तेरे पति के जो चाचा है वो भी वैसे थे। मैं इतनी शॉकिंग हुई, बाप रे, मैं तो डर गई। पूरा खानदान वैसे ही था? पूरा खानदान वैसा है उसका। फिर एक बार उसने मुझे ऐसे ही फ़ोन पे बोला था कॉम्प्रोमाइज़ के टाइम पे, मेरे पति ने मतलब मेरे पापा ने तो 3 शादी की, मैं 4 करूँगा बोले, और मेरा बच्चा 5 करेगा। बोले तेरी औकात ही वही है। मैंने कहा तेरी औकात ही वही है, लेकिन मैं मेरे बच्चे को उसके पास नहीं रहने दूंगी। है अभी कहाँ पे? आपके साथ ही है? नहीं, उनके पास है। वो आपके पास? वो कहाँ पे रहते हैं मुझे पता नहीं। जो जहाँ पे हम पहले लोग रहते ना, उन्होंने रूम चेंज कर लिए, कहीं और शिफ्ट हो गए। वो मुझे पता नहीं लगता बच्चा कहाँ पे है क्या है। फिलहाल मतलब अभी ऐसा है कि वो उस मतलब लड़की को लेके घर में रह रहा है, और मुझ पे ऐसे झूठे आरोप डाल के मतलब उसके साथ रह रहा है। इस सब में मेरे सास ससुर, मेरे देवर, जो उनके दोस्त लोग वगैरह है, सब शामिल है इसमें। उसके भी सेम हाल हो रहे हैं क्या फिर अच्छा हो रहा है? आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में? इज शी हैप्पी ओवर देयर, जो भी नई वाइफ है, या फिर यही सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है उसके साथ भी? ये कैसे बता सकती हूँ कि आपको आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि उसको भी एक ना एक दिन पता चलेगा ही कि इसका कैरेक्टर कैसा। अभी नया नया उसको अच्छा लग रहा होगा, फिर बाद में उसको भी पता चलेगा। बट आप फाइनेंशियल कंडीशन में हो कि आप बच्चा संभाल सकते हो? मैं बच्चा संभाल सकती हूँ। फाइनेंशियल मतलब माँ बाप का अगर सपोर्ट रहा तो मैं बच्चा संभाल सकती हूँ, और फाइनेंशियल तो बच्चे के लिए चाहिए ना। उसका जो इतना सारा है वो किस काम का है फिर? बच्चे के लिए नहीं तो किसके लिए फिर? ओके, सो मूविंग ऑन, ये जब आपको पता चल रहा था तो इसके पहले आपको आपने इंक्वायर किया नहीं था कि शादी करने से पहले ये सब? नहीं, मैंने ऐसा इंक्वायरी नहीं किया। मेरे को एक डाउट है कि आपके अभी वो बेटा किसका एक्चुअली? वो फर्स्ट वाइफ का बेटा है? आपकी फर्स्ट सास का नहीं बेटा नहीं, है? ये तीसरी सास का बच्चा है। ये तीसरी सास का हाँ, बच्चा? तीसरी सास का बच्चा है। क्योंकि मेरी सास भी वैसी है, वो भी मुझे बहुत परेशान करती थी, हर चीज़ में रोक टोक करने का, ये ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, फिर ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे को मेरे से छीन लेती थी। और पता चला कि उन्होंने भी उनके मतलब मेरे सास ससुर, मेरे ससुर के माँ बाप को उन्होंने सबने मतलब दोनों ने मिल के मारा है। ऐसा गांव वाले भी बोल रहे थे कि वो लोग अच्छे नहीं, तू कैसे फंस गई। उन गावाचं नाव कधी सांगायचं कि ये उपखेड़ जो है, ये यहाँ पे सबको मालूम है कि ये लोग अच्छे नहीं है, तुझे कैसे पता नहीं चला? मैं क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकलती थी ना, गांव बोले तो जाने ही नहीं देते थे कहीं। मतलब घर पे ही बंद करके रखते थे या फिर कैसे सिचुएशन था? क्या था सिचुएशन एग्जैक्टली? मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलने का, ऐसे मतलब दरवाजे पे सास ससुर बैठ के रहते थे, और मतलब इतना ही, तेरा जो है यहाँ तक ही है, यहाँ से बाहर नहीं निकलने का, अंदर ही रहने का। ऐसे क्यों? क्या ये मेंटालिटी है? कुछ समझा था? कुछ फाइंड आउट फिगर आउट करने का ट्राई किया था कभी आपने? नहीं। ऐसे मतलब आप आपने कुछ अपने साइड से करने की कोशिश क्यों नहीं की कभी? मुझे लगा कि ये गांव का कल्चर है या गांव का ऐसा। बट आप बहुत सबमिसिव हो गए, मतलब एक टाइप से आपने खुद अजम्पशंस बना के एक जीना स्टार्ट कर देते, वो गलत है। वहाँ पे आपका मतलब अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो, हम लोग केस में बोलते हैं कि नारी शक्ति होती है, तो शक्ति का स्वरूप दिखाना जरूरी था वहाँ पे। अच्छा,
वो सही था जो लेकिन वहाँ पे मैं बहुत कमज़ोर हो गई हाँ थी, वीक हो गए क्योंकि थे। मुझे सुनने में मिला था ना, उन्होंने उनकी माँ को मार डाला, बीवी को मारा। फिर मैं डर गई ना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन मुझे जीना है मेरे बच्चे के लिए, मुझे जीना है। फियर इज समथिंग, डर ऐसी चीज है को भले भले को एम्प्टी कर देती है, मतलब खाली खोखला कर देती है। हाँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से। डर इस चीज़ से लगता है, मेरा बच्चा है, अभी वो छोटा है। सो आपको वो दहलीज के बाहर मतलब एग्जैक्टली क्यों, क्या सिचुएशन था? ये प्रॉपर्टी के लिए हो रहा था या फिर आपको एक नौकरानी की तरह रखने का जरूरत था? एक नौकरानी की तरह रखने की ज़रूरत थी उनकी, मुझ पे ऐसा जादू टोना बट वगैरह। जादू टोना हाँ, I'm क्या sure- किया था? मैं खुद शॉकिंग थी। वो मेरे बेड के नीचे क्या वो कुमकुम, हल्दी, काला तिल जैसा ऐसा रखती थी मेरे बेड के नीचे। एक दिन मैंने ऐसे देखा, मैं शॉकिंग हो गई। मैं पूरी पागल जैसी हो गई थी, ना किसी का सपोर्ट ना कुछ भी। वो ऐसे करते थे, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, पूरी पागल हो गई थी मैं। कुछ समझ में नहीं आता था मुझे क्या करूँ। तो वो किस मतलब एग्जैक्टली आपने कभी पकड़ा किसी ने करते समय, कुछ एक्शन लेते समय, या फिर मतलब इतना ही कि कुछ रखा था ये देखा है? कुछ मैंने रखा हुआ वो देखा था और मेरे किसने बेड किया के। था? मेरे घर वालों ने किया। कौन आता है घर में? तीसरा वो किसी को आने ही नहीं देते हैं, और मुझे ही बाहर जाने नहीं देते थे, तो कौन आएगा? उनके अलावा कौन रहता है घर में? मेरे रूम में तो वो मतलब मेरे बेड के नीचे वो ही लोग आते हैं ना, बाहर वाले तो नहीं आ सकते इसके ना। भाई वाई कुछ थे? हाँ, भाई मेरा मतलब उनका देवर था, मतलब मेरा देवर था ना, हाँ, उनका भाई। तो वो वो सपोर्ट करते थे कि वो भी सेम? नहीं, वो भी मतलब उनका एक ऐसा टीम रहती थी उनकी, इसको कैसा टारगेट करने का, इसको कैसे घर से बाहर निकालने का। अगर घर ऐसा से या बाहर ही फिर निकलने का था तो शादी क्यों किया? शादी क्यों की? वही ना फिर। मेजर क्वेश्चन, व्हाई व्हाई वाज शी मैरिड इफ यही करने का था सिर्फ तुम लोग? उनको एक नौकरानी चाहिए थी जो उनके इशारे पे चले, उनके इशारे से सब कुछ करे। लेकिन हमारी भी कोई फीलिंग वगैरह है? जब उनकी ज़रूरत थी तो मैंने उनका पूरा किया, जब मेरी ज़रूरत थी तो उन्होंने उनकी ज़रूरत मतलब मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की उन लोगों ने। इसने सिर्फ फिजिकल नीड्स कंप्लीट के लिए लाया था? फिजिकल नीड्स मतलब सिर्फ सेक्सुअल नीड्स कंप्लीट करने के लिए आपको ऑफर किया था कि शादी करने के लिए यही चाहिए था उसको, ऐसा पर्सपेक्टिव था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम तो ठीक ठाक था, अच्छा, मतलब फिर वो प्यार टर्निंग हुआ। पॉइंट कहाँ पे आया? टर्निंग पॉइंट मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे आया था। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था? मतलब नॉर्मली प्रेगनेंसी में हार्मोन्स इनबैलेंस होना और थोड़ा चिड़चिड़ा होना, ये तो नॉर्मली है ना। तो थोड़ा मतलब चिड़चिड़ी हुई, क्योंकि नीड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत बोलना चालू किया था। मैं तो पहले बोलती थी भी नहीं, फिर थोड़ा बहुत बोलना चालू किया तो उन्होंने ऐसा किया। मतलब ऐसा कौन करता है? बट सेकंड, घर पे भी इतना कि सब भाई सेम टाइप से शादी वादी करके एक्स्ट्रा मैरिटल या अफेयर करते थे? हाँ, उनका जो दूसरा भाई है उन्होंने भी ऐसा ही किया। क्या किया था उसने? मतलब उन्होंने ऐसे ही मतलब लड़की भगा के शादी कर, वो क्रेजी। मतलब उनका पूरा खानदान ही वैसा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे को। इट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड कि लाइक इट इज नॉट गोइंग स्ट्रेट। ससुर भी टेढ़ा, सास भी टेढ़ी, शी और हस्बैंड इज ऑल्सो टेढ़ा, भाई भी टेढ़ा। सबको ससुर को शादी करनी है, अभी भी शादी करते छूटा है। 60-70 साल का बुढ़ा शादी करते छूटा है। अरे क्या बोलने का ब्रो, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग क्यों, किसके लिए, क्या वजह है?
आई एम आस्किंग क्यों, किसके लिए, क्या वजह है, और वी नीड टू स्पेसिफाई फ्यू थिंग्स। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मर्डर किया तो किसी को पता भी नहीं चला क्या? पूछ रहा हाँ, गांव वालों को पता है कि वो लोग बहुत डेंजर है करके। गांव वाले को पता है तो गांव वाले आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो वही मैं बोल रही हूँ, कहाँ भरोसे, उनको वो सपोर्ट करते हैं। मतलब कैसे, क्यों, किसके लिए? वही गांव का मतलब गांव बदनाम ना हो इसलिए। ये क्या मेंटालिटी है ब्रो? अभी मेरे को क्या हर गांव में जाके गांव साफ करना पड़ेगा ब्रो? ये क्या है, क्या चालू है देश में ब्रो? ओ माय फकिंग गॉड। गांव वालों को एक चीज है कि तुम लोग भाई दुनिया अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये ऐसे हो रहा है तो तुम लोग बहुत गलत जा रहे हो, बहुत गलत जा रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी को जला के मार दिया है पेस्टिसाइड दे के ना। खुद की सगी माँ को भी मारा। सगी माँ को, मेरे ससुर जी की माँ। उनको क्यों मारा? प्रॉपर्टी के लिए। वो क्या प्रॉपर्टी? वो चिंदी पर 20 लाख का प्रॉपर्टी, उधर 20-40 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़, बस 200-300 करोड़ का प्रॉपर्टी है। 5 करोड़ का 50 करोड़, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या करेगा वो? अभी मर जाएगा वो 6 महीने में, 6 से 12 महीने में मर जाएंगे सब लोग। तो क्या करोगे? क्या करेंगे? पेंडेमिक आएगा नया वाला, खत्म सब लोग उसमें। शपथ ब्रो यार, क्या है शी एग्जैक्टली मेरे को अब, बिकॉज ये ओपन अप नहीं हो रहा है। अब मुझे चाहिए कि आप दबाव में आके बात कर, आप सोच रहे हो कि प्रेशराइज हो रहे हो, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो थोड़ा चिल मारो। गांव वाले सपोर्ट करते, गांव वाले नाही करत आहे आता, पहिले करत होते। हाँ, पहिले करत होते, आता नहीं करत। सी हम लोग के डायरेक्टर के साथ बात हो रही है गेस्ट की, क्योंकि डायरेक्टर और गेस्ट बहुत पास है। कट नहीं करने वाला है कुछ भी गाइस। गांव वाले भी क्रेजी, ससुर भी क्रेजी, वही सब क्रेजी। लेकिन अब गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम सोच अलग था, अब जनरेशन के हिसाब से अब उनकी भी सोच। आपको कर रहे हैं? हाँ, मुझे कर रहे हैं। तो आप केस कर रहे वाले हो कि नहीं करने वाले? किया है मैंने, केस ऑलरेडी चालू है, ऑनगोइंग है। हाँ, गांव वालों ने खुद मुझे बताया कि मतलब उनका मतलब खानदानी वैसा है। अभी गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने देखा है ना मुझे, गांव में मैं कैसी रहती थी, किसी से बात नहीं करना, किसी के घर जाना नहीं, घर पे ही रहने का, खेत में जाने का, किसी के आंगन में नहीं जाने का, खुद का काम खुद करो, किसी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने देखा है मेरा, इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये कहीं जाके कंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका सिनेरियो कहाँ पे जा रहा है? मतलब ये कंप्लीट सिनेरियो अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? आप अभी भी परेशान हो? आप फील क्या कर रहे हो अभी? आप मुक्त फील कर रहे हो कि आप डिप्रेस फील कर रहे हो, फाइटिंग स्टेज में हो, कैसे है, क्या मेंटालिटी आपकी अभी? मतलब फील ऐसा हो रहा है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आगे जाके किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा ये डर मेरे, मतलब ऐसा डर है मुझ में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिटेल्स और स्टोरीज कुछ है आपके पास जो आपको बतानी है और हमें भी नहीं पता, या फिर आपके पास ही है ऐसे जो आपको शेयर करने दिल से, बट आपको हो रहा नहीं है या फिर डर लग रहा है, तो बिंदास कीजिए, कोई इशू नहीं है उसके बारे में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें बताने के लिए बहुत है, बट याद नहीं आ रहा है अभी, या फिर याद नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत है, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी बतानी है, ऐसा है। अच्छा, जो जितना आप बता सकते हो उतना बताइए, बिकॉज ऐसे लग रहा है।
रीटेक 3 2 1 एंड एक्शन। सो कुछ भी आपको बताना रहेगा तो वो आप प्रॉपरली बता सकते हैं, बिकॉज एक मराठी में बोलते हैं दर्पण आ गया है वो आप पे कि बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं। ऐसा कुछ नहीं, जो है वो मैंने बताया। डर इसी चीज़ का है कि मेरा बच्चा उनके पास है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। देखो कैसे, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर अगर किसी के लाइफ में कुछ होना होता है वो होके रहता है, आप उसको कितना भी कुछ भी करना चाहो हाँ, रोक नहीं पाओगे। आप ये डर के साथ जियोगे कि आपके बच्चे को कुछ होगा तो फिर आप आपका लाइफ नहीं जी पाओगे, ठीक है। अगर एक इंसान या फिर एक आत्मा का लाइफ जितना लिखा गया है उतना कंप्लीट हो रहा है तो वो उतना ही होगा। एक बेसिक स्टोरी है मेरे पास, ठीक है। एक बार क्या होता है मालूम है, गरुड़ है ना, गरुड़ एक जगह पे जा रहा रहता है, ठीक है। और वो जंगल में एक चिड़िया को देखता है और थोड़ा आगे आता है और यमदूत को सुनता है कि वो चिड़िया है ना जो यमदूत अपने यमदूत को बोलता है कि वो चिड़िया है ना जो उसका देहांत साउथ अमेरिका की किसी एक जंगल में होने वाला है, बट ये भारत में रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल, लोकेशन का एग्जाम्पल दे रहा है। तो गरुड़ बोलते हैं कि ऐसे कैसे, ठीक है। तो एक्चुअली वो एक सिटी टाइप लोकेशन में रहते हैं, तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे। तो ये मेक श्योर करता है कि इसकी डेथ ना हो, इसके लिए वो उसी जंगल में लेके जाता है गलती से कि वो सिक्योर और सेफ फील हो गए। और गरुड़ को ये पता नहीं रहता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उधर जाके उसके सामने उसकी डेथ हो जाती है और गरुड़ उसका रीजन बन जाता है कि हाँ ये हो गया। तो यमराज बोला कि सबकी विधि लिखित है, कोई अपनी विधि टाल नहीं सकता, जैसे होने वाला है वो वैसे होता है। तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, सिर्फ महाकाल बदल सकता है अगर काल को बदलना है तो ये सोचो कि अगर कुछ हो रहा है तो वो विधि लिखित है। अगर आपको चेंज ही करना है तो फिर आपको ताकत लगाने की जरूरत है, बट डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से। आप डिसअपॉइंट हो गए, आप डर गए, तो आप सहम गए तो सामने वाला आपका एडवांटेज लेगा। हाँ। और वो ही हो रहा है अभी, वो नहीं होना चाहिए। आप जितना ताकत लगा सकते हो उतना ताकत लगाओ। महाभारत इसीलिए हुआ था ना, महाभारत होने का यही रीजन था कि अधर्म बढ़ रहा था और अधर्म, ये अधर्म से भी बढ़कर अधर्म है। हाँ। अपनी सगी माँ को मारना, अपनी सगी माँ को मारा, पत्नी को जला के मारा और फिर मेरे साथ ऐसा किया। मतलब एक माँ को अपने बच्चे से दूर किया, क्या मिला उनको। और एक चीज मैं आई डोंट नो कितने जन मेरे साथ सहमत हैं, मेरे को बहुत जन गाली भी देंगे इस चीज के बारे में। अपने हद में जो रहता है, अपने हद में मैंने अपने दायरे में जितनी चीजें रहती है, ज्या गोष्टी आपल्या हातात असतात ते आपण करू शकतो। इफ इट इज नॉट देयर, अगर वो नहीं है तो उस पर फोकस करके आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आपका बेटा है, मैं समझ सकता, आपने 9 महीने उसको पेट पे पाला है और वो एक बॉन्ड है माँ और इसका, और आपको इसीलिए टेंशन आ रहा है क्योंकि कोई अपनी माँ को मार सकता है तो आपको लग रहा है कि बेटे को भी मार सकता है, और वो डर है। बट वो डर निकल के आप 2 मिनट साइड में रख के ये सोचोगे कि अगर मैं इस समय इतनी ताकतवर बन गई कि मैं उसको भी पकड़ सकती हूँ और मेरे बेटे को भी अगल कर सकती हूँ, तो आपका लाइफ बदल सकता है। आप अभी लोकेशन में गलत हो, आप अभी सिनेरियो में गलत हो, आप एक कंप्लीटली रॉन्ग एरिया में हो। आपको खुद के लिए कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। आप बोल रहे हो आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हो, बट अकाउंटिंग से बढ़ के भी चीजें कर सकते हो आप। बहुत व्यूवर्स का छोड़ दो, करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, बट मैं जितना बोल रहा हूँ, आत्मा अगर सपोर्ट करने लगी, मतलब अहम, तो हमारे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरों को आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ वो देगा, अहम है, दैट इज इट। उतना, हाँ उतना है ना स्ट्रांग। अगर सेल्फ स्ट्रांग है तो दुनिया है। अगर आपने अभी इस समय अपना प्राण त्याग दिया तो आपके लिए आपकी
जिंदगी और आपके लिए आपका विश्व वही खत्म हो रहा है, पर दूसरों का विश्व वही चल रहा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है विश्व ही आप हो। तो खुद को आपको इतना बड़ा करना पड़ेगा ना कि आप फाइट कर पाओगे। और मुझे इतना है कि आपने अगर सहन किया है लाइफ में इतना सब कुछ तो आप कर पाओगे। वो मेरे को वो होप देना है आपको कि लाइक आप कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक इफ एनीथिंग दैट यू वांट, एनीथिंग आपको जो करना है, ऐसी चीज़ें क्या है जो स्ट्राइक करते हैं। अगर आप एक बार वो बता सकते हो तो वो हम लोग स्ट्राइक आउट कर सकते हैं और आप वापस पॉडकास्ट देख के आपको ही हिम्मत आ जाएगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कितना भी सिचुएशन हो, कितना भी डायर सिचुएशन हो, कितने भी जन मर जाए, हमेशा ये सोचो कि मैं एक महाभारत के युद्ध में ही हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ और मेरे साथ मेरे सारथी में कृष्ण है। हमेशा वो चला रह रहा था हमारा। तो वो माइंडसेट लेके ही चलो। अगर नहीं तो गीता पढ़ो, बार बार गीता पढ़ो। सो मूविंग ऑन कि ओके ठीक है, आपको मैं बोला वो पटा, समझा, आप अप्लाई करोगे क्या? मैं इतना ही पूछना है। आप लाइफ में वो चीज़ अप्लाई करो, सिर्फ यही चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप खुल के बोलो जो भी है। आप कुछ बोल रहे थे अभी, वो सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करो बिकॉज लोगों को समझने को, ठीक है? तो कैरी ऑन। यस। तो मतलब उधर से एक करो, मैं बोलने के लिए रेडी हूँ ना। हाँ, तो क्या हुआ एग्जैक्टली वो बताओ। अभी तो मतलब अभी जो उन्होंने ऐसा किया कोर्ट में, मतलब झूठे आरोप लगाए मुझ पे कि ये इस मतलब मेरा बच्चा 3 महीने का था तब मैं ड्यूटी जाती थी नाइट शिफ्ट, क्योंकि औरंगाबाद में नाइट शिफ्ट नहीं है। और मेरा बच्चा तो 3 साल का है, मेरा सीजरिंग हुआ है। मैं 3 महीने के बच्चे को छोड़ के कैसे ड्यूटी पे जा सकती हूँ? उन्होंने कोर्ट में ऐसे झूठे आरोप लगाए कि मेरा बच्चा जब 3 महीने का था तब मैं ड्यूटी मतलब नाइट शिफ्ट को जाती थी और बच्चे को वो मतलब स्तनपान की ज़रूरत थी। ऐसा उसकी तबीयत खराब हो गई। आपका सीजरिंग हुआ था? सीजरिंग हुआ, रिकवरी कंप्लीटली हुआ नहीं था? नहीं, 4-5 महीने तो रिकवरिंग कंप्लीट नहीं होती। 6 महीने मतलब मैक्सिमम लेके चलो, 4 या 6 महीने। तो मतलब 3 महीने का बच्चा छोड़ के कोई कैसे ड्यूटी जा सकता है? तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ नहीं किया है ना, 6 महीने के बाद ही है। ऐसे झूठे आरोप लगाए कि हम लोगों को बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर बोले कि बच्चे को स्तनपान की ज़रूरत है, मम्मी को मत भेजा करो ड्यूटी को, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। ऐसे झूठे आरोप लगाए। और बहुत कुछ है कि मैं एक मतलब मेरा एक मोमेडियन के साथ अफेयर है, मैं एक मोमेडियन के आदमी के साथ रह रही हूँ। ऐसे झूठे आरोप लगाए। और मतलब बहुत चीज़ें कि मैं बार बार मतलब वो खुद मुझे घर के बाहर निकाल देते थे और बोलते थे कि ये मतलब ऐसे झूठे आरोप लगाए कि इन्होंने मतलब मेरे मोबाइल से टिकट बुक करना चालू किया, बाहर घूमती रहती थी, घूमने की आदत थी। ऐसा मतलब ऐसे झूठे आरोप लगाए उन्होंने मुझ पे। सो ये सब प्रूव हुआ है कि फेक है? नहीं, ये फेक है, प्रूफ तो नहीं हुआ है। तो केस में किसके साइड से अभी तक चल रहा है? एक स्ट्रॉन्ग तो अभी किसका तो मतलब आमने सामने तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा केस चालू ही है हमारा। तो मेरे पास तो पूरे प्रूफ है कि मैं तो कभी नाइट शिफ्ट ड्यूटी गई नहीं। औरंगाबाद में तो नाइट शिफ्ट नहीं थी। उधर तो 8-9 बजे के बाद सब बंद हो जाता है ना? 7 बजे लेडीज का ज़्यादा तक 7 बजे तक रहता है। और वहाँ पे ज़्यादा करके ऐसे 8 घंटा नहीं रहता, 12 घंटे ड्यूटी रहती है। तो मेरा सीजरिंग हुआ है तो मैं 8 घंटे के मतलब 12 घंटे ड्यूटी कैसे कर सकती हूँ? तो 7 बजे तक ही रहता है ना। ऐसे झूठे आरोप लगाए उन्होंने मुझ पे। Okay, anything else you want me to ask her? That is it. हाँ तो it's fine, completely fine. ठीक है। और कुछ एंडिंग मैसेजेस जो आपके पास करने हैं या फिर कुछ दिल से बताना है लोगों को
तो वी कैन कंक्लूड दिस एंड देन एंड द पॉडकास्ट. मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि जो लड़कियां जो रहती हैं, मतलब मैं जो यंग मतलब 16 17 18 साल की जो लड़कियां हैं, उनको प्यार बहुत जल्दी हो जाता है. तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मतलब खुद के पैर पे खड़ा रहो, खुद का ऐसा कुछ बनाओ, तभी ऐसा करो. उससे पहले अपने माँ बाप का सुनो. माँ बाप अपने लिए अच्छे के लिए बोलते हैं कि ये बेटा ये मत करो, वो मत करो. उनको ये सब मालूम रहता है, इस चीज़ का नॉलेज रहता है. तो मेरा यही कहने का मतलब है, मतलब लड़कियों को यही कहना है कि ये सब चीज़ें मत करो. आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. मेरी यही इच्छा है. Okay, so because there are some things that we can't share on camera, इसलिए सब चीज़ें completely हम नहीं शेयर करना चाहते हैं. ये कंक्लूड हो रहा है. बट थैंक यू फॉर कमिंग इन. जितना भी आपने कहा उतना हेल्प कर सकता है लोगों को. अगर किसी ने आपको डीएम किया या फिर मैसेज किया तो प्लीज़ सोच समझ कर उसको रिप्लाई देना. बिकॉज अगर किसी ने पॉडकास्ट देखा और आपको ढूंढ के निकाला, मैसेज किया कहीं से, मैसेज इंस्टाग्राम पे हो अगर गलती से, और उस मैसेज किया तो सोच समझ के करना. और अगर आपको डाउट आ रहा है तो हम लोग की टीम है हेल्प करने के लिए. आपकी खुद की फैमिली मेम्बर है यहाँ पे तो वो हेल्प कर सकती है आपको. जितना हम लोग की तरफ से मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग करेंगे, करने की कोशिश करेंगे. बस मेरी एक इच्छा है कि आप वो लोकेशन से कहीं और शिफ्ट होके अपना लाइफ रीस्टार्ट करो जीरो से. और पुत्र मोह थोड़ा त्याग देना पड़ेगा अगर आपको कंप्लीटली जीना है तो. मैं मजाक भी नहीं कर, कार्मिकली वो हो सकता है. आपको इग्नोर नहीं करना है. आपको ये एक वॉर सिचुएशन है कंप्लीटली. वो आएगा, वापस आएगा. इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसको वापस आने की ज़रूरत पड़ेगी और वो ढूंढ के वापस आएगा. बट सिनेरियो ऐसा है कि आपको इतना मेंटली टॉर्मेंट करना पड़ा है उन लोगों को कि आप इमोशनली कुछ भी कर सकते हो अभी. इसलिए थोड़ा आपको सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे. ये स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा कि अगर पल्ला नेगेटिव साइड पे भी पड़ा तो भी मैं जीऊंगी, क्योंकि मेरे को खुद के लिए जीना है. आपके माँ बाप ने आपको अगर नाकारा है, भाई बहनों ने नाकारा है, फैमिली मेम्बर्स ने नाकारा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप खुद के लिए सांस ले रहे हो, आप खुद के लिए खाना खा रहे हो और आप खुद के लिए जी रहे हो. अगर ये कंटिन्यू हुआ तो ये मेंटली आपको खा जाएगा. ये नहीं होना चाहिए. बहुत टफ है, आई नो, बहुत बहुत टफ है. मैं बोलने के लिए से लोगों को लग रहा है बोल रहा हूँ, बट आपकी कंडीशन देख के मैं समझ सकता हूँ कि कितना इशू है और कितना आपको सहन कर. आप बात भी नहीं करते, ये मेन प्रॉब्लम है. आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता. जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे आप बात भी नहीं कर पाओगे. वो एक इशू है. तो आपको बात करना पड़ेगा, आपको कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली खुद को डेवलप करना पड़ेगा. फिर आप किसी भी चीज़ को जाके एक्सेप्ट कर पाओगे. 3 स्टेप्स है जो लेने हैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को जानो, देन मेक श्योर दैट यू बिल्ड अ कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर सामने वाले पे भारी पड़ना लगे. और उसके बाद फिर आप इतना फाइनेंशियली डेवलप हो जाओ कि अगर सामने वाला आए भी तो भी आप उसको वही पावर के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हो. मतलब उसको वही खत्म कर सकते हो. मतलब नॉट किल और समथिंग, बट शांत कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली उतना अबंडेंस है. और फिर आप आपकी बेटी को ले सकते हो. बिकॉज अगर कोई इतना कल्प्रिट है तो वो कोर्ट को भी मैनिपुलेट कर सकता है कहीं पे. और गांव के कोर्ट्स इजीली मैनिपुलेट होते हैं. तो अगर एक केस गांव में है, हाई कोर्ट में नहीं है, और हाई कोर्ट छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के भी कोर्ट्स में ऐसे बोलना नहीं चाहिए, गलत है, बट कुछ अभी एक इशू हुआ था. एक जज के घर पे इतना सारा पैसा मिला तो वो जज का घर ही जला दिया. वो कलयुग है, थोड़ा संभल के. बट मैम
I'll tell you, साक्षी मैम, आपको करना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा. I don't know how. Vidya, please do something. This is somewhat like Mrs. movie आया था ना वो, उसके जैसे थोड़ा बहुत बोल रही. ये एक्सट्रीम है, थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम है ये. No, crazy. But thank you again. If you like the podcast, you know what to do. Like, share, subscribe करने का आप कर सकते हो, जो भी है. तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज. साइनिंग ऑफ द शांग टीम ले, श्री मात्र नमः आदिश.